चल आज एक तुझे जोक सुनाता हूँ। जोक? चल सुना। भाई चलने की जरूरत नहीं है, मुंह से सुनाऊंगा। ठीक है बोल। क्या बोल रहा था बोल। चल सुना रहा हूँ, ध्यान से सुन। अरे बड़ा बेसब्र हो रहा है तो सुन। एक बार संता चौरसिया ना रास्ते से जा रहा था तो तो बिल्ली उसका रास्ता काट गई। फिर क्या हुआ? बड़ा बेसब्र हो रहा है तो बिल्ली का आगे एक्सीडेंट हो गया। ये कैसा घटिया जोक था बे? अबे मतलब तू समझा नहीं कि बिल्ली उसका रास्ता काट गई और बिल्ली के साथ ही हादसा हो गया। वाह फटके वन, कमाल का जोक था। हाँ 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 हाँ। अभी भी नहीं समझा तू? हादसा हादसा एक्सीडेंट। ये बम्बई शहर हादसों का शहर है, यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा 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 हादसा। देखा, बिल्ली के साथ भी हादसा हो गया था, समझा भटके? मेरे साथ भी हादसा। जब से तुम लोगों को काम पर रखा है हर दिन हादसे की ही तरह गुजरता है। अरे बॉस, मैं तो आज के मेहमान को बुला रहा था। अच्छा, वो भी एक हादसा ही होगा क्या? अरे बॉस, आज के हमारे मेहमान वो हैं जिनकी वजह से हादसे होते हैं, तो स्वागत कीजिए उनका, जो आपको मिल जाएंगे भारत के हर गली में, गांव में, शहर में, धूप में, छाव में और बारिश में तो ये छा जाते हैं। तो जोरदार तालियों से बुलाते हैं मिस्टर गड्ढे को। गधे को? अबे गधे, गधे नहीं गड्ढे। गधे तो हमारे पास पहले से ही है, वो भी दो नहीं तीन, समझा गधे? मेहमान को बुला। आ जाइए मिस्टर गड्ढे जी, आइए। बिना गड्ढों के ये शहर कैसे चलेगा? और मैं बारिश में हर जगह मिलेगा। और रामू जी, मुझे इतनी अच्छी जगह पे क्यों बुलाया है? रामी जी, आपको इसीलिए बुलाया ताकि आपसे कर सके सवाल जवाब। तो बिना वक्त गवाए करते हैं शुरू इस साक्षात्कार को। कौन सी मॉडल भाई? क्या बोला बे? अभी रामी ने बोला ना कार। अबे अनपढ़ गवार, वो कह रहा है साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू। अभी तो ये कौन सी भाषा बोलने लगता है? अरे चुप करो और यहाँ ध्यान दो। हाँ तो मिस्टर गड्ढे जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप हैं क्यों? बिना गड्ढों के ये शहर कैसे चलेगा? और बारिश में मैं हर जगह मिलेगा। मैं हूँ क्योंकि आप है। मैं मुझे पहले ही डाउट था, ये हरामी में कोई छेद है। छेद का तो पता नहीं, पर भेद जरूर है। क्या बोला बे? चुप कर, बेवजह का ना सबको ज्ञान दे और इंटरव्यू पे ध्यान दे। जी बिल्कुल, आपकी सरकार, आपका नगर निगम। बिना गड्ढों के ये शहर कैसे चलेगा? और बारिश में मैं हर सड़क पे मिलेगा। हाँ, सोनू निगम तो मुझे भी बढ़िया लगता है। अबे गधे, उसने नगर निगम बोला। अभी वो क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब अगर तुम लोगों ने टोका ना तो ये तुम्हारा आखिरी एपिसोड होगा, समझे? हाँ तो मिस्टर गड्ढे जी, मैं समझा नहीं। बिना गड्ढों के ये शहर कैसे चलेगा? और बारिश में तो मैं हर सड़क पे मिलेगा। अरे मेरे बोलने का मतलब था, जब तक इंसान रहेंगे, व्यवस्था रहेगी, तो मेरा होना अनिवार्य है। लेकिन मैं समझा नहीं, इंसान और व्यवस्था तो बाहर के विकसित देशों में भी है, लेकिन वहां तो आप नदारद रहते हैं। अबे ये कौन सा दर्द होता है? अबे चुप कर चुप कर। आप बोलिए मिस्टर गड्ढी जी, आप बोलिए। बिना गड्ढों के ये शहर कैसे चलेगा? और बारिश में तो मैं हर सड़क पे मिलेगा। देखिए, आपने मेरी पूरी बात होने नहीं दी। इंसान और व्यवस्था के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरा होना, जो तय करती है वो है करप्शन। ये बात तो है, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपको कभी मलाल नहीं होता कि आपकी वजह से कितनी जानें चली जाती है रोड एक्सीडेंट? बिना गड्ढों के ये शहर कैसे चलेगा? और बारिश में मैं तो हर सड़क पे मिलेगा। मैं ठहरा इंसान की बनाई हुई चीज। अब इंसान को ही इंसान के जान की नहीं पड़ी तो मैं निर्जीव बेचारा क्या ही कर सकता हूँ। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ये जो आपकी तादाद हमेशा बढ़ती चली जाती है मॉनसून में, इसका क्या इलाज है? बिना गड्ढों के ये शहर कैसे चलेगा? और बारिश में मैं हर सड़क पे मिलेगा। ये वो बीमारी है जो लाइलाज है। इसका कोई निदान नहीं, इस समस्या का कोई समाधान नहीं। पर इसकी वजह से जो इतने सारे हादसे होते हैं उसका क्या?
बिना गड्ढों के ये शहर कैसे चलेगा, और बारिश पे तो मैं हर सड़क पे मिलेगा, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ निगेटिव बात कर रहा हूँ, पर आप हम जानते हैं ये करप्शन हमारे डीएनए में स्थापित हो चुका है। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मगर करप्शन कैंसर की तरह ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुश्किल है। ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। फिर तो आपके हिसाब से क्या इसका कोई निवारण नहीं है? बिना गड्ढों के ये शहर कैसे चलेगा, और बारिश में तो मैं हर सड़क पे मिलेगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपने कभी किसी को रिश्वत नहीं दिया? क्या किसी भारतीय ने अपना कोई काम करने के लिए रिश्वत नहीं दिया है? तो बस इस बीमारी को आपने इस देश के हर नागरिक ने बढ़ाया ही है। बात तो आप पते की कर रहे हैं। भाई किसके पते की? अरे तेरा आखिरी ठिकाना पागल खाना, समझा खुद कर। हाँ तो मिस्टर गड्ढे जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? बिना गड्ढों के ये शहर कैसे चलेगा, और बारिश में तो मैं हर जगह मिलेगा। जब तक व्यवस्था को दोष देने की आदत हमारी नहीं जाएगी, प्रशासन को गाली देने हम जब तक ये करते रहेंगे और अपने आप से सवाल नहीं करेंगे और हमेशा लोगों को रिश्वत देंगे, अपने सारे काम कानून के दायरे में रह के करेंगे, तो बेशक आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले खुद को सुधारिए। तो देखा आप सबने, कंप्लेन करना कितना आसान काम है, मुश्किल है बदलना खुद को। तो प्रयास कीजिए स्वयं को बदलने का, मुस्कुराते हुए रहने का। तो मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बिश पेटर, सी यू लेटर। यार मैंने भी बहुत कोशिश की बदलने की, मगर साले को बदल नहीं पाया। किसको? भाई मेरा पुराना दोस्त स्वयं। अबे मूर्खों के सरदार, स्वयं से उसका मतलब है खुद को। अब चल जल्दी यहाँ से, नहीं तो बॉस धक्के मार के निकाल देंगे।